हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित चंदानी है। मैंने आज तक कभी देखो, मैंने वीडियोस वगैरह इतना कुछ, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ 20 साल से, तो मुझे कोई इतना वीडियोस बनाने का, यूट्यूब पे मार्केटिंग करने का इतना कुछ नॉलेज था नहीं। लेकिन जब से पेंडेमिक आया है, तो पेंडेमिक ने सब लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, उनको कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने के लिए एकदम यानी बिल्कुल यानी मजबूर कर दिया है, बोल सकते हो आप ऐसा। तो मैं भी लगभग ऐसा समझ के चलो, पिछले जून से मैं 2021 से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने मेरा जो स्टार्ट किया था ना, एफिलेट मार्केटिंग से स्टार्ट किया था। तो एफिलेट मार्केटिंग से स्टार्ट करने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। और उसमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद में मैंने कुछ बहुत ही अमेजिंग टिप्स, और जो मैंने इतना 20 साल का मार्केटिंग का अनुभव है, मैंने उसमें एक बहुत ही अमेजिंग, जैसे अट्रैक्शन मार्केटिंग की कुछ जो है टिप्स, जो है खुद से भी मैंने डेवलप किया। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, आप अपना किसी को अगर वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो, और व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करवाते हो, तो सामने वाला कोई भी बंदा जो है ना, आपसे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होता है। फिर आप उसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पिच करते हो, या डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट, तो वो आपसे इजीली वो ले लेता है। तो जो अट्रैक्शन मार्केटिंग का बेसिकली मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है, कोई ज़्यादा यानी इसमें इतना यानी सब कॉमन सेंस की बातें ही है। कोई इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है ज़्यादा, बहुत कॉमन सेंस वाली बातें होती है। तो आपका जो टैलेंट होता है ना, आपको सोशल मीडिया पे बार बार आपको डालते रहना होता है। देखो, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद में ही आदमी ठीक ठीक ठाक करने लगता है। पहले पहला वीडियो किसी का भी परफेक्ट होता नहीं है। जो भी पहला आदमी जब स्पीच देने जाता है स्टेज पे, तो एकदम अच्छा होता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो भी कोई काम करता है, तो इनपरफेक्ट होता ही है। तो कोई भी अपने को काम इनपरफेक्शन से ही स्टार्ट करना होता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ में हम परफेक्ट होते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको आपका सोशल मीडिया पे आपका टैलेंट शो करना जरूरी है। और आपके पास जो वैल्यू है, आपको वो हर पर्सन को प्रोवाइड करना होता ही है। ठीक है। और खुद का जब तक आप एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। खुद का फेस दिखाइए, इंस्टाग्राम लाइव पे आइए, फेसबुक लाइव पे आइए, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम जाइए। जब तक आप खुद का फेस नहीं दिखाते हो, फेस शो नहीं करते हो, चलो ठीक है, फेस नहीं शो करते हो, खुद का वॉइस नहीं हो, वॉइस तो कम से कम शो कीजिए। धीरे धीरे आपके पास स्किल्स आते जाएंगी, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा फेस शो करने का। अभी देखो, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इतना खुद का फेस दिखाने का, रिकॉर्डिंग करने का। लेकिन मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खुद का वॉइस में मैं ये कोर्स बनाने का बना रहा हूँ। होप सो कि भाई उतना बाकी जो बड़े बड़े ट्रेनर उनके मुकाबले उतना यानी परफेक्ट ना हो, लेकिन इनपरफेक्ट तो चीज मैंने स्टार्ट तो की है ना। ठीक है। और वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कीजिए। जितना ज़्यादा वैल्यूएबल आप वीडियोस, रील्स, आप कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने सुना है ना, जैसे गुड़ पे मक्खियाँ बैठती है, तो उसी टाइप से आप जितना बढ़िया कंटेंट बनाओगे, लोग आपके आपके तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आपके पास डीएम करेंगे। आप अगर खुद से किसी को डीएम करते हो ना, खुद से किसी के पीछे पड़ते हो ना, तो लोग फिर उतना इंपॉर्टेंस आपको देंगे नहीं। जब सामने से कोई अगर आपको अप्रोच करता है, तो उसका जो है ना इफेक्ट ही अलग होता है। ठीक है। आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए हर प्रॉब्लम का। देखो, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हर चीज का सॉल्यूशन बिकता है। तो जब तक आपके पास कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा ना, तो वो चीज आपकी सेल होगी नहीं। आपके पास बढ़िया से बढ़िया हर चीज का सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी को एडिटिंग करना नहीं आता है, तो एडिटिंग कैसे करना, अगर आप ये किसी को अगर बता सकते हो, रील्स के लिए वीडियो एडिटिंग कैसे करना, उसके बाद में मार्केटिंग वीडियोस के लिए वीडियो एडिटिंग की ये चीज अगर आप सिखाते हो, तो ये आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। तो जितना ज़्यादा बढ़िया सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करोगे ना, लोग उतना ज़्यादा आपके प्रति आकर्षित होंगे। पहले आप लोगों को फ्री में सजेशन दीजिए। लोगों को फ्री में अगर आपका
सॉल्यूशन पसंद आएगा, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद अगर उन्हें लग रहा है, आपका रिलेशन उनके साथ बिल्ड हो गया, तो आपकी सर्विसेज के लिए वो सामने वाला पे भी करेगा। भाई आप जब फ्री में इतना अच्छा सिखा रहे हो, तो होप सो जब आप पे करके आप फिर ज्यादा एफर्ट लगाओगे उनको सिखाने के लिए, और ज्यादा टाइम भी दोगे, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन कैसा है, बहुत बढ़िया होना चाहिए और स्ट्रेट, और बिल्कुल है ना, आप किसी को घुमा फिरा के मत बोलिए। कम्युनिकेशन आप एकदम है ना स्ट्रेट, और किसी को भी घुमा फिरा के मत बताइए। क्योंकि देखो लॉ ऑफ कर्मा भी होता है, किसी को अगर आप अगर समझ के चलो झूठ बोल के कोई चीज सेल कर रहे हो, तो उसका लॉ ऑफ कर्मा तो भैया आपको मिलना ही है, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है अभी शुरू में आप लाख रुपए का डैशबोर्ड, 50,000 का डैशबोर्ड तुरंत बना लो, नेटवर्क मार्केटिंग करके या एफिलिएट मार्केटिंग करके, जो भी है। लेकिन बाद में लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको स्पैमर समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आप जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो चीज जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी एग्जैक्ट वही बताइए, ठीक है। सामने वाले को अगर जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। और एकदम से कोई भी चीज में क्लियरिटी रखना बहुत ही जरूरी होता है। अनक्लियर मत रखिए, बायस ऐसा मत बताइए, बायस आप किस डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए, ठीक है ना। आप हाँ, शुरू शुरू में आपको साल 6 महीने रिजल्ट ना आए, लेकिन आप लोग यार देखते हैं, वॉच करते रहते हैं, भाई यार ये बंदा झूठ नहीं बोलता है, अच्छी चीज हमें हमेशा बताते रहता है, और झूठ नहीं, घुमाएगा नहीं। तो सब लोगों को यार के ऊपर ही ऐसे लोगों के ऊपर ही जल्दी बिलीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइमिंग, ये प्रोडक्ट आपके पास से सामने वाले ने क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका टाइमिंग और रीजन आप उसे प्रोवाइड उसको प्रोवाइड कीजिए, कि भाई ये प्रोडक्ट आप उसे क्यों दे रहे हो और उसको क्यों परचेज करना चाहिए, उसका रीजन उसको मिलना चाहिए तो ही परचेज करेगा। अरे अभी समझ के चलो, कोई आदमी को एडिटिंग का कोर्स नहीं चाहिए, उसे वेब डिजाइनिंग का कोर्स चाहिए। आप उसको चिपका रहे हो एडिटिंग का कोर्स, तो वो क्या करेगा वेब एडिटिंग का कोर्स लेके, उसको चाहिए वेब डिजाइनिंग का। तो जो आदमी को जो चीज की जरूरत है ना, उसे वही कोर्स आप प्रोवाइड कीजिए और वही देने का ट्राई कीजिए। और हो सकता है राइट राइट जो हमें होता है ना, राइट मार्केट में ही हमें पिच करना होता है, ठीक है। आप किसी को आलू चाहिए, आप अगर कांदा बेचोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। जिसको आलू चाहिए वो आलू ही लेगा, जिसको कांदा चाहिए वो कांदा ही लेगा। तो उसी टाइप में आपको अपने जो है ना अ, अपने प्रोडक्ट को पिच करना चाहिए, और लीड्स के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। किसी को भी जबरदस्ती भी कोई भी इसमें आप जबरदस्ती इन्वॉल्व मत कीजिए। आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस को देख के ही उसे प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में टारगेटेड मार्केट होता है, देखो अभी जो इंस्टाग्राम पे किसी को ग्रोथ करना होना है, ग्रोथ करना है, तो सब लोगों को थोड़े इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करना है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। अब जो बंदा ऑलरेडी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा। और आपका एफिलेट मार्केटिंग का अगर समझो आप प्रोडक्ट उसे पिच कर रहे हो, उसको उसमें से 20,000 30,000 अगर महीना ऑनलाइन इनकम आ रहा है, आप ऐसे आदमी, गलत आदमी को अगर आप आपका प्रोडक्ट पिच करोगे, तो वो क्यों लेंगे आपसे। वो ऑलरेडी यार 3 4 लाख रुपए अपने फील्ड से कमा रहा है। तो आप जो है ना अपना प्रॉपर टारगेट मार्केट डिसाइड कीजिए। और इंस्टाग्राम पे जब हम लाइव जाते हैं ना, तो रेगुलरली आप इंटरेक्ट करते रहिए। तो इंस्टाग्राम लाइव और फेसबुक लाइव और जो यूट्यूब लाइव है ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है अपना अपना ब्रांड क्रिएट करने का, और खुद का जो है ना खुद का एक ब्रांडिंग करने का। तो जब तक आपका ब्रांडिंग नहीं होगा ना, आपका उतना सही से काम नहीं होगा। खुद का नेटवर्क क्रिएट कीजिए। हो सकता है शुरू में आपके पास खाली 2 लोग ही जानते हो, ऑटोमेटिक लोग क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, आपका नेटवर्क क्रिएट होते जाएगा। पहले 2 लोग जुड़ेंगे, उसके बाद में 4 जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक। देखो ये नेटवर्किंग और एफिलेट की फील्ड ही कैसी है, आपके साथ लोग आएंगे भी जाएंगे भी, तो इतना यानी इसमें हमें टेंशन लेना नहीं होता है। लोग आना जाना ये तो चलो पार्ट ही रहता है ये चीज का। तो
खुद का नेटवर्क क्रिएट करेंगे, आपको वही नेटवर्क को आप फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आपके पास सर्विस है, आप उसे पिच करके सेल कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अप्रोच होना चाहिए और जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि देखो हर चीज में माइंडसेट मैटर करता है। आपका माइंडसेट अगर प्रॉपर नहीं है ना, तो आप कोई भी चीज में, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक, तो सबसे ज्यादा आपको ये चीज का ध्यान रखना ही है। ठीक है ना। उसके बाद में ये तो आपको मैंने चीज बता ही दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब लाइव इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद पीपल्स। ये जो होता है ना, सस्ता और सबसे कम्युनिकेट करने का बहुत ही इजी और बहुत बढ़िया वे है। अभी देखिए पहले लोग इस पे टीवी पे कमर्शियल चलाते थे, तो उस पे कितना ज़्यादा पैसा लगता था। अभी आपको इंस्टाग्राम पे खुद का भी जो अगर समझ के चलो, अगर रील हो गया या वीडियो आपको एड्स चलाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 80 to 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो अभी जो डिजिटल जो हमारा प्रेजेंस है ना, बहुत सस्ता हो गया है। पहले इतना डिजिटल प्रेजेंस इतना सस्ता नहीं था। होप सो आप सब लोगों को ये जो मैंने आपको डिटेल्स दिया है शॉर्ट में, आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। अगर आपको इसी रिलेटेड वीडियोस और चाहिए तो आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर, आपने सब लोगों ने इतनी देर आप सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।